ये कहानी एक ऐसी बूढ़ी माँ की है जिसकी बेटी 17 साल की उम्र में छोड़कर उसे चली गई थी और उस बूढ़ी माँ का साथ देने के लिए कोई भी नहीं था और धीरे धीरे उनका शरीर भी कमजोर होने लग गया था। वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी और उनकी रीढ़ की हड्डी कमजोर होने की वजह से उन्हें झुककर चलना पड़ता था। और जब उनकी बेटी कई सालों तक अपने गांव वापस नहीं आई तो उन्होंने घर के कामकाज में ही व्यस्त रहना सही समझा और इसी तरह कई साल बीत गए। इसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि उसकी बेटी की उम्र अब 32 साल हो चुकी है और उसका एक 7 साल का बेटा भी है जिसका नाम सांग हो है। सांगू की माँ 15 साल के बाद वापस अपने घर जा रही थी। उसका बेटा उससे पूछता है कि उसकी दादी माँ कैसी है और क्या उन्हें ठीक से सुनाई और दिखाई देता है, मगर उसकी माँ को उसके किसी भी सवाल का पता नहीं था क्योंकि उसे खुद भी ये पता नहीं था कि इतने सालों में उनका क्या हाल हो चुका है। वो दोनों अपने गाँव जाने वाली बस में बैठे थे मगर रास्ते में गांव के लोग एक मुर्गी के बच्चे को पिंजरे से बाहर निकाल देते हैं और वो सांगू और उसकी माँ के ऊपर कूदकर उनके कपड़ों को गंदा कर देता है। और उसके बेटे को ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि इस गांव में बहुत सारे कच्चे रास्ते थे जहां पर बहुत सारी मिट्टी उड़ती थी। वो अपनी माँ से घर वापस चलने की जिद करता है मगर वो डांट फटकार कर उसको किसी तरह अपनी माँ के घर ले आती है। और यहाँ पर हम उसकी माँ को देखते हैं जो अब बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। वो बोल नहीं सकती है और उनके सुनने की शक्ति भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उनकी बेटी उनसे माफी मांगती है क्योंकि इतने सालों में वो कभी भी उनसे मिलने नहीं आई और वो उन्हें बताती है कि उसके पति ने उसे तलाक दे दिया जिसके बाद पैसों की कमी के चलते उसे उसकी दुकान को बंद करना पड़ा और अब उसके पास पैसे कमाने का कोई भी जरिया नहीं है। और वो उन्हें बताती है कि शहर में नौकरी पाना काफी मुश्किल हो गया है और अब वो इतने ज्यादा कर्जे में अपने बेटे का पालन पोषण नहीं कर सकती, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए सांगू को उनके घर पर छोड़कर जाना चाहती है और जब शहर में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो उसे वो वापस ले जाएगी। और उसकी बूढ़ी माँ बस उसे सुने जा रही थी लेकिन उन्हें ये समझ आ जाता है कि वो उसे क्या कहना चाहती है। सांगू की माँ उसे कहती है कि अब उन्हें शहर जाना होगा और दादी उसे इशारे करके कहती है कि वो कुछ देर आराम कर ले, मगर उनकी बेटी उससे कहती है कि वो यहाँ पर और नहीं रह सकती और शाम की बस से वो वापस शहर के लिए रवाना हो जाती है। अब सांगू जो एक शहर में रहने वाला लड़का था उसे गांव का रहन सहन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसकी माँ कुछ कपड़े और कुछ खाने का सामान उसके लिए छोड़कर गई थी जो सिर्फ शहर में मिलता था। सांगू की दादी उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है लेकिन सांगू उन्हें कभी नहीं मिला था, इसीलिए वो उन्हें दूर रहने के लिए कहता है। वो अपने हाथों को फेरकर कुछ इशारा करती है मगर सांगू उनकी बातों को समझ नहीं पाता। इसके लिए वो उनके बुढ़ापे का मजाक उड़ाता है और वो उन्हें गूंगा और बहरा भी बोलता है जो अपने आप में काफी असामान्य था। और ये सुनकर दादी माँ को काफी बुरा लगता है जिसके बाद दादी अकेले ही आगे जाने लगती है। सांगू उनका पीछा करता है लेकिन वो ऐसे नाटक कर रहा था जैसे वो उनका पीछा नहीं कर रहा। अब रात हो जाती है, वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। उसकी दादी अपने हिस्से का खाना भी उसे दे देती है। वो हमेशा वीडियो गेम्स खेलता रहता था और उसकी दादी उसे उत्सुकता से देखती रहती थी, कभी भी उससे कुछ कहती नहीं थी। इनके गाँव के अंदर टॉयलेट की सुविधा नहीं थी इसलिए सांगू को एक पोट के अंदर टॉयलेट करना पड़ता था जिसे उसकी दादी ही हमेशा अपने हाथों से साफ किया करती थी। सांगू उन्हें हर सवेरे 2 बाल्टियों का भार उठाते हुए देखता था। उनके अंदर एक ठहराव था, मानो जैसे उन्होंने अपने अच्छे और बुरे समय को जी लिया है। एक दिन एक लड़का उसके घर आता है और वो सांगू को अपने साथ खेलने के लिए कहता है मगर सांगू को अकेले रहना ही पसंद था इसलिए वो उसे मना कर देता है। उसकी दादी उसे कभी कुछ नहीं कहा करती थी, बस उसे जिस चीज की जरूरत है वो उसे दे दिया करती थी। मगर कुछ दिनों के बाद सांगू अकेले रहकर तंग आ गया था। वो एक दिन अपने घर के नीचे गाँव की ओर जाता है पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता जो उसके साथ खेल सके और अब वो थक हार के वापस अपने घर आ जाता है। उसकी दादी खाली समय में सिलाई किया करती थी। वो अपने पोते को सुई में धागा डालने के लिए कहती है क्योंकि उनकी आंखें कमजोर थी और उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता था। सांगू सुई में धागा डालकर वापस से अपना वीडियो गेम खेलने लग जाता है मगर जब ये धागा खत्म होता था तो वो सांगू से दोबारा से सुई में धागा डालने के लिए कहती थी और सांगू इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो गया था और वीडियो गेम खेलते खेलते उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। अब सांगू अपनी दादी से कुछ पैसे मांगता है ताकि वो नई बैटरियां खरीद सके लेकिन उसकी दादी ने गरीबी में अपना जीवन बिताया था और उनके पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन सांगू उनसे कहता है कि वो अपनी माँ से कहकर उनके पैसे वापस कर देगा मगर उसकी दादी एक बार फिर से अपने हाथों को फेरकर फिर से वही इशारा करती है। अब सांगू को उनके ऊपर गुस्सा आता है और वो उनसे कहता है कि वो किसी भी काम की नहीं और उन्हें धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। पैसे ना मिलने पर मानो जैसे वो अपनी दादी को ही अपना दुश्मन मानने लगता है। वो उनकी चप्पलों को छिपा देता है जिसकी वजह से उन्हें हर रोज नंगे पैर ही ऊंची चढ़ाई करनी पड़ती थी। वो काफी मेहनत से उसके टॉयलेट पोर्ट को धोकर लाती है जिसे वो लात मारकर तोड़ देता है। सांगू को किसी भी तरह से बैटरी चाहिए थी। वो अपने
दादी के सिर में लगे हेयर पिन को निकालकर मार्केट की ओर जाता है ताकि वो उसे बेचकर बैटरीज खरीद सके। वो एक आदमी से बैटरीज की दुकान का रास्ता पूछता है और जब वो दुकान पहुंचता है तो वो दुकान वाला उसे कुछ बैटरियां दिखाता है, मगर उसमें से कोई भी बैटरी उसके वीडियो गेम में नहीं लग पाती क्योंकि उसमें सिर्फ मर्क्यूरी सेल्स लगते थे जो आकार में गोल होते हैं। वो दुकान वाला उसे दूसरी दुकान के बारे में बताता है लेकिन वहाँ भी वो बैटरीज नहीं थी। सांगू सोचता है कि उसे वो बैटरीज नहीं मिली, क्यों ना वो इस हेयर पिन को बेचकर बर्गर या नूडल्स खा ले, क्योंकि वो उसे अपनी दादी को वापस नहीं करने वाला था। लेकिन किराने वाला उस हेयर पिन को लेने से मना कर देता है क्योंकि उसकी बाजार में कोई भी कीमत नहीं थी। सांगू इसके बाद निराश होकर वापस अपने घर आने लगता है, लेकिन वो गांव से इतना दूर आ गया था कि उसे वापस जाने का रास्ता समझ नहीं आता। वो रास्ता भटक गया था और वो जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन तभी उसे एक आदमी रोते हुए देखता है जो उसी के गांव के पास रहता था। वो सांगू को उसकी साइकिल पर बैठाकर उसके गांव तक छोड़ आता है। अब सांगू रास्ते में ही खड़ा था और तभी वो देखता है कि उसकी दादी उसी का इंतजार कर रही थी और वो उसे देखते ही आगे जाने लगती है और सांगू उनसे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है और ये सुनते ही वो वापस अपने घर जाने लगती है। सांगू भी उनके साथ साथ चलने लगता है। अगले दिन उसकी दादी उसके कपड़े धोकर सुखाने के लिए धूप में फैला देती है, लेकिन तभी बारिश आ जाती है और वो कपड़े भीगने लगते हैं। अब सांगू पहले तो उन्हें नीचे उतार लेता है और जब दोबारा से धूप निकलती है तो वो अपने कपड़ों पर तो दो कपड़े रोकने वाले क्लिप्स लगाता है, लेकिन अपनी दादी के कपड़ों पर एक भी क्लिप नहीं लगाता। लेकिन उसे ये महसूस होता है कि इससे उनके कपड़े शायद हवा में उड़ जाएंगे और उसकी दादी के पास पहनने के लिए और कपड़े नहीं थे, इसलिए वो उनके कपड़ों पर भी एक क्लिप लगा देता है। इसके बाद उसकी दादी उससे पूछती है कि तुम खाने में क्या खाओगे, जिस पर वो उन्हें पिज्जा बर्गर लाने के लिए कहता है, लेकिन दादी माँ को शहर के खाने के बारे में जानकारी नहीं थी। सांगू उन्हें पिज्जा बर्गर की फोटोज दिखाता है पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता और आखिर में वो उन्हें मुर्गे की आवाज निकालकर फ्राइड चिकन लाने के लिए कहता है। उसकी दादी तुरंत ही कुछ खरबूजे लेकर शहर की ओर निकल जाती है क्योंकि उन्हें बेचकर ही वो उसके लिए चिकन लाने वाली थी। और जब दादी माँ बाजार से वापस आती है तो जोर की बारिश हो रही थी और वो पूरी तरह से भीग गई थी और उन्हें बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही थी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह उसके लिए चिकन बनाती है और सांगू भी इंतजार करते करते सो गया था। दादी उसे उठाती है और उससे कहती है कि उन्होंने उसके लिए उसका मनपसंद खाना बनाया है। उन्हें लगा कि ये सांगू को काफी पसंद आएगा, मगर उसे रेस्टोरेंट वाला फ्राइड चिकन चाहिए था, न कि उबला हुआ मांस का टुकड़ा। वो उसे देखते ही खाने से मना कर देता है और जोर जोर से रोने लगता है। उसकी दादी अब उदास हो जाती है क्योंकि उसके पोते को उसका बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया। इसी तरह अब शाम से सुबह हो जाती है। अब सांगू को बहुत ज्यादा भूख लगी थी और वो अपने दादी के बनाए हुए चिकन को ही चाव से खाने लगता है और वो देखता है कि उसकी दादी लेटी हुई है। दरअसल उन्होंने भी कल रात को खाना नहीं खाया था और जब वो उनके पास आता है तो वो देखता है कि उन्हें काफी ज्यादा तेज बुखार हो गया था क्योंकि बाजार से वापस आते वक्त वो बारिश में भीग गई थी। वो उनके सिर पर एक पट्टी रखता है ताकि उनका बुखार जल्दी से उतर जाए और उन्हें कल रात का खाना भी गर्म करके देता है। और वो देखता है कि उसकी दादी ने अपने बालों में हेयर पिन की जगह एक चम्मच को मोड़कर लगा लिया था। ये देखकर सांगू उनकी हेयर पिन वापस कर देता है और इसके बाद वो गांव के नीचे एक मैदान में आता है जहाँ पर एक लड़की खाने के पैकेट्स को इकट्ठा करके घर घर वाला गेम खेल रही थी और अब सांगू उस लड़की को पसंद करने लगता है। अगले दिन वो और उसकी दादी बाजार जाते हैं क्योंकि उसकी दादी अपने घर में उगाए हुए खरबूजों को बेचकर कुछ पैसे कमाया करती थी और उस दिन वो काफी देर तक बाजार जाने वाली बस का इंतजार करते हैं, लेकिन वो बस नहीं आती और उन्हें पैदल ही वहाँ तक जाना पड़ता है। उसकी दादी बाजार में खरबूजों को बेचने लगती है। सांगू दीवार के पीछे खड़ा उनको देख रहा था और ये अपने आप में दिल को छू देने वाला दृश्य था। उसकी दादी सारे खरबूजों को नहीं बेच पाती, लेकिन उन्होंने कुछ पैसे बटोर लिए थे और अब वो सांगू को नए जूते दिलवाती है और एक अच्छे होटल में उसका मनपसंद खाना भी खिलवाती है। लेकिन वो खुद पैसे बचाने के लिए सिर्फ पानी पी रही थी और वहाँ पर सांगू एक दुकान देखता है जहाँ पर हर तरह की बैटरीज मिल रही थी और उसे पता था कि सारे पैसे खर्च हो चुके हैं, इसीलिए वो जिद नहीं करता। और इसके बाद वो दोनों घर के लिए निकलने लगते हैं। दादी माँ को घर जाने वाली बस नहीं मिल रही थी, लेकिन बस का कंडक्टर उन्हें आवाज लगाता है और सही बस पकड़ने में उनकी हेल्प करता है और वो दादी माँ को बताता है कि उसकी एक दोस्त के पैरों में काफी दर्द रहता है, इसलिए वो एक बार जाकर उनसे मिल आए। अब दादी अपनी सहेली से मिलने जा रही थी, इसलिए वो सांगू को इशारों में पूछती है कि तुम्हें क्या खाना है और तभी वो एक लड़के को चोकोपाई खाते हुए देखता है और अब सांगू को भी वही खाना था। अब दादी माँ उस लड़के के फेंके हुए चोकोपाई के रैपर को उठा लेती है क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें दुकान पर जाकर क्या कहना है। और इसके बाद वो अपने दोस्त के पास आती है और उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछती है और वो बूढ़ी औरत अपनी बीमारी से काफी परेशान रहती थी और दादी माँ उन्हें वो रैपर दिखाती है
और वो उनके लिए 6 चोकोपाई पैक कर देती है। अब बदले में दादी उन्हें कुछ पैसे देती है, लेकिन वो औरत पैसे लेने से मना कर देती है। मगर फिर दादी बदले में उन्हें कुछ खरबूजे दे देती है और वो औरत उनसे कहती है कि कभी मौका मिले तो वो दोबारा उनसे मिलने आ जाए, इससे पहले कि हम दोनों में से पहले कोई मर जाए। ये सुनकर दादी थोड़ा मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। और जब वो दोबारा बस में वापस आती है तो हम देखते हैं कि सांगू गांव की उसी लड़की के साथ बैठा था और अब वो अपनी दादी से कहता है कि वो अकेले ही जाएगा, इसलिए वो उनके साथ ना आए। उसकी दादी बस के बाहर ही खड़ी थी और वो सांगू से कहती है कि वो उसके साथ बचे हुए खरबूजे ले जाए, क्योंकि उनका वजन काफी ज्यादा था। लेकिन सांगू उन्हें अपने साथ ले जाने से मना कर देता है और इतनी देर में वो बस भी चल पड़ती है और दादी माँ पीछे ही रह जाती है। अब सांगू उस लड़की के साथ बैठा तो था, लेकिन वो उससे बात नहीं करती, बल्कि वो तो अपने दोस्त के साथ बात कर रही थी। अब सांगू अपने घर पहुंच गया था और वो अपनी दादी का इंतजार कर रहा था, मगर काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो नहीं आती। और इसके बाद वो बस स्टैंड पर जाता है। वहाँ पर कई बसें आती जाती है, लेकिन किसी में भी उसकी दादी नहीं थी। लेकिन कुछ देर बाद हम उन्हें पैदल आते हुए देखते हैं, क्योंकि उनके गांव में आने वाली वो आखिरी बस थी जो सांगू की वजह से उनसे छूट गई थी। और वो कई किलोमीटर तक उस बोझ को अकेले ही उठाकर ला रही थी, जिसे सांगू ने साथ ले जाने से मना कर दिया था। और अब सांगू को एहसास होता है कि उसने कितना गलत किया है और वो तुरंत ही उनके थैले को उठा लेता है। अब अगले दिन दोबारा से वो उस लड़की के साथ खेलने के लिए जाता है, लेकिन वो लड़की वहाँ पर नहीं थी और वो उसके दोस्त को देखता है जिसके सर पर लकड़ी का गट्ठा था। सांगू उससे कहता है कि जोर से भागो, तुम्हारी पीछे एक गाय तुम्हें मारने के लिए आ रही है। और ये सुनकर वो लड़का जोर से भागता है, पर आगे जाकर वो गिर जाता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी गाय नहीं थी। और अब उसे सांगू पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर सांगू वहाँ से भाग जाता है। उसे आगे जाकर वही लड़की मिलती है जो उससे कहती है कि वो उसे ही ढूंढ रही थी और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। और इसके बाद वो पूरा दिन मुस्कुराता ही रहता था। और इसके बाद वो देखता है कि उसके बाल काफी बड़े हो गए थे और उसे बड़े बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। और वो अपनी दादी से कहता है कि वो उसके बाल थोड़े से छोटे कर दे। और इसके बाद दादी माँ उसके बालों को काटना शुरू करती है, लेकिन धीरे धीरे सांगू को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। और कुछ देर बाद उसकी दादी उसे उठाती है और वो देखता है कि उसकी दादी ने उसके आगे के बालों को काफी ज्यादा छोटा कर दिया था और उसे वो देखने में काफी बुरा लग रहा था। वो जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि अब वो ऐसा चेहरा लेकर उस लड़की से नहीं मिल पाएगा। वो अपने सर को एक कपड़े से छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन दादी उसी कपड़े में अपना सामान रखती थी। और इसके बाद वो एक बीमार आदमी के घर पर आते हैं। ये वही आदमी था जिसने सांगू को खो जाने पर वापस घर पहुंचाया था। और वो आदमी उनसे कहता है कि अब उसे मर जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों को तकलीफ दे रहा है। दादी उन्हें हौसला रखने को कहती है और उन्हें कुछ खाने का सामान देती है और उनकी अच्छी सेहत के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करती है। अब सांगू अपने सारे खिलौने इकट्ठे करके बाजार जाता है। उसकी दादी उसे लिफाफे में उसका वीडियो गेम देती है, लेकिन वो उसे लेने से मना कर देता है, क्योंकि उसमें बैटरीज नहीं थी। लेकिन फिर भी उसकी दादी उसे बैग में रख देती है और वो अपने सारे खिलौने बेचकर एक बड़ा सफेद रंग का भालू लाता है। और घर आते वक्त जब वो रास्ते में एक ढलान देखता है तो वो अपनी हाथ गाड़ी से फिसल कर नीचे आने की सोचता है, लेकिन ये गेम उसे काफी भारी पड़ता है। वो गिर जाता है और उसके पैर छिल जाते हैं और उसके पैरों से खून भी निकलने लगता है। और जब वो रास्ते में था तो उसके पीछे गाय भी भागने लगती है, लेकिन उसे वो लड़का बचा लेता है जिसे पिछली बार उसने परेशान किया था। सांगू को जो वीडियो गेम उसकी दादी ने दिया था, और जब वो उसको खोलता है तो उसके अंदर कुछ पैसे थे ताकि वो वीडियो गेम की बैटरीज खरीद सके। और उसे देखकर सांगू बिल्कुल रोने जैसा हो जाता है। वो वापिस अपने घर जाने लगता है और जब वो अपनी दादी को देखता है जो उसका ही इंतजार कर रही थी, और उन्हें देखकर वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता और उनके पास जाकर रोने लगता है। अब सांगू भी अपनी दादी को पसंद करने लगा था। दादी उसको एक लेटर दिखाती है जो उसको उसकी माँ ने भेजा था और उसमें लिखा था कि कुछ ही दिनों में वो उसे लेने के लिए आ रही है। अब सांगू अपनी दादी को लिखना सिखाता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी और वो लिखने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो लिख नहीं पाती। सांगू ये सोचकर दुखी होता है कि अगर वो कभी बीमार हुई तो उसे कैसे पता चलेगा। और वो उन्हें कहता है कि अगर वो उसे खाली पन्ना भी भेज देंगी तो वो समझ जाएगा और तुरंत ही उनके पास आ जाएगा। उस रात सांगू सोता नहीं। वो पोस्ट कार्ड पर एक मैसेज लिखता है ताकि जब कभी उसकी दादी बीमार हो जाए तो वो उन कार्ड्स को भेजकर उसे बुला सके। अब अगली सुबह उसकी माँ उसे लेने के लिए आती है। वो दादी माँ को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है और उनसे कहती है कि अगली बार जब वो आएगी तो उनके लिए गर्म कपड़े भी लाएगी। और वो सांगू से कहती है कि तुम अपनी दादी माँ को कुछ कहना चाहोगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता और वो जाते जाते उन्हें वो कार्ड्स दे देता है। उसकी दादी उसे खिड़की पर हाथ मारकर उसे बुलाती है, मगर सांगू उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी दादी उसके जाने के बाद उसे याद करके परेशान हो। लेकिन जैसे ही बस जाने लगती है वो पीछे की खिड़की की ओर आ जाता है और उन्हें हाथ फेरकर इशारा करता है। कहते हैं ना कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। सांगू भी अब अपनी दादी से प्यार करने लग गया था, लेकिन शायद उनकी किस्मत में अकेले रहना ही लिखा था। वो कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन उनका प्यार उनके कामों में झलकता था। उन्होंने कभी भी सांगू को परेशानी में नहीं आने दिया।
दादी माँ इसके बाद अकेले ही अपने घर तक जाती है और अब उनको सांगू के दोबारा आने तक अकेले ही अपना जीवन बिताना था। और हमें इस कहानी के अंत तक भी ये पता नहीं चल पाता कि दादी अपने हाथ को फेरकर क्या कहना चाहती थी, और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। ये मूवी सन 2002 में रिलीज हुई थी और ये अपने समय की दूसरी सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म थी। साउथ कोरिया में इसे ग्रैंडविल अवार्ड से नवाजा गया, जिसकी मान्यता साउथ कोरिया में ऑस्कर के बराबर होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।